नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य डेली पर स्वागत है। हम आज जानेंगे कि ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए वे 9 जरूरी नियम क्या हैं। क्या आज भोग विलास से भरपूर युग में मन वचन काया से पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन संभव है? उनका उत्तर बहुत से लोग ना में देंगे, किंतु मेरी दृष्टि से प्राचीन आचार्य व महर्षियों द्वारा निर्दिष्ट ब्रह्मचर्य की 9 वाण अर्थात नियम या मर्यादाओं का यथार्थ रूप से पूर्णतः पालन किया जाए तो ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन सरल व स्वाभाविक हो सकता है। पहला नियम, स्त्री पुरुष व नपुंसक से मुक्त आवास में रहना। प्रत्येक जीव में सूक्ष्म स्तर पर विद्युत शक्ति होती है। उदाहरण के रूप में समुद्र में इलेक्ट्रिक ईल नामक मछली होती है। उसके विद्युत प्रवाह का हमें अनुभव होता है। जहाँ विद्युत शक्ति होती है वहाँ चुंबकीय शक्ति भी होती है। इस प्रकार हम सब में जैविक विद्युत चुंबकीय शक्ति है, अतः सबको अपना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। चुंबकत्व के नियम के अनुसार पास में आए हुए समान ध्रुवों के बीच अपाकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। स्त्री व पुरुष में चुंबक के ध्रुव परस्पर विरुद्ध होते हैं, अतः उन दोनों के बीच आकर्षण होता है। अतः ब्रह्मचर्य के पालन करने वाले पुरुष को स्त्री, नपुंसक व पशु पक्षी रहित स्थान में रहना चाहिए। दूसरा नियम, बातों का त्याग करना। जब अकेला पुरुष अकेली स्त्री से बात करता है तब दोनों परस्पर एक दूसरे के सामने देखते हैं और ऊपर बताए उसी प्रकार स्त्री व पुरुष में चुंबक के ध्रुव परस्पर विरुद्ध होने से परस्पर सामने देखने से दोनों की आंखों में से निकलती हुई चुंबकीय रेखाएं एक हो जाने से चुंबक के क्षेत्र भी एक हो जाता है। परिणामतः चुंबकीय आकर्षण बढ़ जाता है और यदि विद्युत प्रवाह का चक्र पूरा हो जाए तो दोनों के बीच तीव्र आकर्षण पैदा होता है। परिणामतः संयमी पुरुष का पतन होता है। नियम नंबर 3, स्त्री द्वारा पुरुष के और पुरुष द्वारा स्त्री के नेत्र। स्त्री द्वारा पुरुष के और पुरुष द्वारा स्त्री के नेत्र, मुख इत्यादि अंगों को स्थिर दृष्टि से नहीं देखना। जो ज्ञानेंद्रिया द्वारा उत्सर्जित मस्तिष्क से रूप में सामग्री के कणों से बना है। जब एक आदमी एक विशेष वस्तु और व्यक्ति एक विशेष दिशा में देखता है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र उस विशेष वस्तु या व्यक्ति तक ही फैला हुआ होता है। बेशक गणितीय किसी भी जीवित या निर्जीव का चुंबकीय क्षेत्र अनंत दूरी तक फैला होता है, लेकिन यह बहुत दूर की वस्तुओं पर कम प्रभावित होता है। जब एक आदमी एक औरत के साथ कामुक सुख के बारे में सोचता है, उसका दिमाग महिला के मन को आकर्षित करता है और एक दूसरे के मन के विचार आकर्षण पैदा करते हैं। उनके मन एकजुट हो जाते हैं। जैव विद्युत वर्तमान का सर्किट पूरा हो जाता है। दुराचार अनजाने में और अदृश्य में प्रतिबद्ध होता है और ब्रह्मचर्य का मानसिक उल्लंघन होता है। नियम नंबर 4, स्त्री के साथ पुरुष। स्त्री के साथ पुरुष को एक आसन ऊपर नहीं बैठना और स्त्री द्वारा उपयोग किए गए आसन पर पुरुष को 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट तक, पुरुष द्वारा उपयोग किए गए आसन पर स्त्री को 1 प्रहर अर्थात 3 घंटे तक नहीं बैठना चाहिए। कोई भी मनुष्य किसी भी स्थान पर बैठता है, उसी समय उसके शरीर के इर्द गिर्द उसके विचार के आधार पर अच्छा या दूषित एक वातावरण बन जाता है। उसके अलावा जहाँ कहीं बैठे हुए स्त्री या पुरुष के शरीर में से सूक्ष्म परमाणु उत्सर्जित होते रहते हैं, उसी परमाणु का कोई बुरा प्रभाव हमारे चित्त पर न हो। इस कारण से ही ब्रह्मचर्य की 9 वाण में इसी नियम का समावेश किया गया है। नियम नंबर 5, पुरुष की काम क्रीड़ा। जहाँ केवल एक ही दीवार आदि के व्यवधान में स्थित स्त्री पुरुष की काम क्रीड़ा के साथ सुनाई पड़ते हों, ऐसे कुड्यंत्र का त्याग करना चाहिए। समझ रहे हो ना आप। नियम नंबर 6, पूर्व की गृहस्थावास। पूर्व की गृहस्थावास में की गई काम क्रीड़ा के स्मरण का त्याग करना चाहिए। इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे।
नियम नंबर 7, प्रणीत आहार अर्थात अति स्निग्ध, पौष्टिक, तामसिक, विकारक आहार का त्याग करना। सामान्यतः साधु को दूध, दही, घी, गुड़, शक्कर, तेल, पकवान, मिठाई का आहार करने की मनाही की गई है, क्योंकि ये सभी पदार्थ शरीर में विकार पैदा करने में समर्थ हैं। किंतु जो साधु निरंतर साधना, अभ्यास, अध्ययन, अध्यापन इत्यादि करते हैं या शरीर से आसक्त हो तो इन सब में से कोई पदार्थ गुरु की आज्ञा से ले सकता है। यदि शरीर को आवश्यकता से ज़्यादा शक्ति मिले तो भी विकार पैदा होता है। अतः ब्रह्मचर्य के पालन के लिए अति स्निग्ध, पौष्टिक या तामसिक आहार का त्याग करना चाहिए। नियम नंबर 8, रुक्ष अर्थात लुक्खा सुक्का आहार भी ज़्यादा प्रमाण में नहीं लेना। जैसे अति स्निग्ध, पौष्टिक, तामसिक, विकारक आहार का त्याग करना चाहिए, ठीक उसी तरह रुक्खा सूखा आहार भी ज़्यादा प्रमाण में लेने पर भी शरीर में विकार व जड़ता पैदा करता है। अतएव ऐसा रुक्ष आहार भी मर्यादित प्रमाणित में लेना चाहिए। नियम नंबर 5, स्नान विलेपन का त्याग करना। केश, रोम, नख इत्यादि को आकर्षक व कलात्मक ढंग से नहीं काटना। स्नान विलेपन का त्याग करना, शरीर को सुशोभित नहीं करना चाहिए। यह सारी चीज़ों का विलेपन करना ब्रह्मचारी के लिए निषेध है, क्योंकि ब्रह्मचारियों का व्यक्तित्व भी स्वभावतः तेजस्वी, ओजस्वी होता है। अतः उनको स्नान विलेपन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि वे स्नान विलेपन इत्यादि करें तो ज़्यादा दैदीप्यमान बनने से उन अन्य व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। परिणामतः क्वचित अशुभ विचार द्वारा विजातीय व्यक्ति या मन का चुंबकीय क्षेत्र मलिन होने पर उसके संपर्क में आने वाले साधु का मन भी मलिन होने में देर नहीं लगती। अतएव साधु को शरीर अलंकृत नहीं करना चाहिए या स्नान विलेपन नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।